दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतप्रोत बीजेपी ने महाराष्ट्र के चर्चित वकील उज्ज्वल निकम को मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतार दिया है। मिशन 24 को लेकर बीजेपी ने बीते शनिवार को अपने कैंडिडेट्स की 15वीं लिस्ट भी जारी कर दी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को टिकट दिया गया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने इस सीट से अपनी मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया है। कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष जी बावनकुळे जी, हमारे महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम और प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। पूर्व विशेष लोक अभियोजक उज्ज्वल निकम मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की वर्तमान कैंडिडेट वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। उज्ज्वल निकम का बैकग्राउंड ये है कि वो अपने लंबे और शानदार कानूनी करियर में कई ऐतिहासिक मामलों से जुड़े रहे, जिनमें 1993 बॉम्बे बम विस्फोट, गुलशन कुमार हत्याकांड, प्रमोद महाजन हत्याकांड और 2008 मुंबई हमलों सहित कई चर्चित मामलों में शामिल हैं। इनके अलावा उज्ज्वल निकम 2013 मुंबई सामूहिक बलात्कार मामले में भी विशेष लोक अभियोजक रहे। अपने हुनर के दम पर उज्ज्वल निकम को 2016 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उज्ज्वल निकम मूल रूप से महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं। यहां 19 के चुनाव में बीजेपी उज्ज्वल निकम को उनके अपने ही क्षेत्र जलगांव से कैंडिडेट बनाने पर विचार कर रही थी। राजनीति में ये लड़ाई मानता नहीं हूँ। राजनीति से समाज सेवा हो सकती है और राजनीति से भी राष्ट्र सेवा होती है। ये नया फंडा मैं जरूर अपनाऊंगा और राजनीति के माध्यम से इस देश की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। फिलहाल बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से अपनी मौजूदा सांसद पूनम महाजन को हटाने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसीलिए हुआ कि पूनम महाजन के खिलाफ बीजेपी के कई चुनावी सर्वे में नेगेटिव रेटिंग देखी गई। पूनम महाजन ने 2014 और 2019 में कांग्रेस की प्रिया दत्त को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। प्रिया इस सीट से 2009 से 2014 तक सांसद रहीं। महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उज्ज्वल निकम को टिकट देने से पहले इस सीट के लिए बीजेपी ने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित से भी संपर्क किया था। इतना ही नहीं, इस सीट को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के नाम पर भी चर्चा गर्म थी, लेकिन आशीष शेलार ने कथित तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। नहीं, यह निश्चित तौर पर खुशखबर है, क्योंकि कसाब के लिए उन्होंने क्या सरकार की बाजू रखने के लिए किया, ये पूरे देशवासियों को मालूम है। इसलिए देशभक्ति के प्रति योगदान देने वाला, अपनी बुद्धि, अपना कौशल्य सब दावे पे लगाने वाला ऐसा जो सरकारी एक ज्येष्ठ वकील, निष्णात वकील है, उनको उम्मीदवारी देकर देशभक्ति के प्रति लगाव रहने वाले का सम्मान किया गया है। और इसलिए मुझे लगता है जो राष्ट्रवादी विचार के, जो देशभक्ति के विचार है, उनको इसका आनंद ही होगा और इसका उपयोग मतदान में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी महायुति को होगा। चर्चित वकील उज्ज्वल निकम को बीजेपी से टिकट मिलने पर अजमल कसाब की यादें एक बार फिर तरोताजा हो गईं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने एक साथ हमला किया था। इस आतंकी हमले में करीब 166 लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य लोग घायल हुए थे। इस दिन आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकवादियों ने मुंबई की कई जगहों पर और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया था, जो कुल 4 दिनों तक चला था। ताज होटल में हुआ विभत्स हत्याकांड इसी आतंकी हमले का हिस्सा था। 10 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों में से बस एक अजमल आमिर कसाब को ही जिंदा पकड़ा गया था। तमाम कानूनी क्रिया प्रक्रिया चली, जिसमें महाराष्ट्र के सीनियर वकील और अब बीजेपी कैंडिडेट उज्ज्वल निकम का खासा योगदान रहा।
जिसके बाद परिणाम स्वरूप आतंकवादी अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को पुणे के येरवडा जेल में सुबह 7:30 बजे फांसी दे दी गई थी। बहरहाल मौजूदा दौर की राजनीति में बीजेपी की ये पैंतरे वाकई में काबिले तारीफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।